नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज़। देखिए, एएन कॉलेज को बड़ी खुशखबरी मिली है। आपको बता दें कि नैक ने एएन कॉलेज को A+ ग्रेड दिया है। आपको याद होगा कि पहले एएन कॉलेज को 3.27 CGPA मिला था, लेकिन अब एएन कॉलेज को 3.36 CGPA आया है, यानी कि नैक ने अब एएन कॉलेज को A+ ग्रेड दिया है। तो आज हम इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जी। तो आपको बता दें कि प्रोफेसर शाही जी जो हैं पहले एएन कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और अब ये मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइफ सिटीज। धन्यवाद। तो देखिए, आप ही के कामों का मूल्यांकन हुआ है और अब फल हम लोग देख रहे हैं। एएन कॉलेज को A+ ग्रेड मिल गया। कभी सोचा था कि एएन कॉलेज को A+ ग्रेड मिल सकता है? नहीं, हम लोग तो तय था कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा होगा। और सिर्फ मैं अपने को क्रेडिट नहीं लेता हूँ, ये तमाम शिक्षकों की अथक साधना, कर्मचारियों का मेहनत, छात्रों का अच्छा व्यवहार, सब मिल करके एएन कॉलेज को इस बुलंदियों तक पहुँचाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि एएन कॉलेज में ऐसा क्या है, क्योंकि अब लोग जानना चाहते हैं। नैक ने A+ ग्रेड दिया है, कोई मामूली बात नहीं है। तो एएन कॉलेज में ऐसा क्या है कि बार बार हम देख रहे हैं कि पहले A ग्रेड मिलता है और अब A+ ग्रेड आ जाता है। तो क्या कुछ खास है एएन कॉलेज में? देखिए, ऐसा है कि हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविड काल जब हुआ तो सारी कक्षाएं बंद थी, तो एएन कॉलेज के IQAC ने, यानी कि नैक की टीम ने सबसे पहले ऑनलाइन मोड में 2020 में 24 मार्च को पहली बार ऑनलाइन मोड में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और हम लोगों ने वेबिनार किया, सेमिनार किया, हम लोगों ने फैकल्टी डेवलपमेंट किया, स्टूडेंट डेवलपमेंट किया। हम लोगों ने जब बच्चों को जोड़ा तो हमारे देखा देखी पूरा बिहार फॉलो करने लगा। तो उस आपदा की स्थिति में भी एएन कॉलेज ने मार्गदर्शन का काम किया और पूरे बिहार को गाइड करने का काम किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस काल में भी जब ऑनलाइन मटेरियल दे करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उस वक्त भी हमारे शिक्षकों ने जितना ऑनलाइन मोड में प्रिंटेड मटेरियल दिया बच्चों को, उतना पूरे बिहार के किसी कॉलेज ने नहीं दिया। मतलब ये हम समझें कि आपने आपदा में भी अवसर तलाश लिया और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिया। निश्चित रूप से पूरा बिहार जानता है कि आपदा के समय एएन कॉलेज सोया नहीं, जगता रहा और सबको हिम्मत देने का काम करता रहा। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब नैक आती है, क्योंकि आपके भी अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 2 बार जब आप एएन कॉलेज के प्रिंसिपल थे तो 2 बार ऐसा हुआ कि नैक ने एएन कॉलेज को A ग्रेड दिया, A+ ग्रेड दिया। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब नैक आती है तो किन आधार पर मूल्यांकन होता है? देखिए, नैक का बहुत सारा मानक है। पहला मानक ये है छात्र स्टूडेंट का रेशियो, अच्छी पढ़ाई, स्टूडेंट क्यूरिकुलम होना चाहिए, समय पर परीक्षाएं होनी चाहिए, छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। और हम लोगों ने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम किया है कि नहीं किया है, हम लोगों ने NSS के ज़रिए काम किया है कि नहीं किया है, और भी हम लोगों ने समाज सेवा के लिए काम किया है। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा भी हमारा सामाजिक सरोकार है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड काल के दौर में हमारे बच्चों ने, जब मजदूर बिहार के अहमदाबाद से, महाराष्ट्र से आ रहे थे, उस वक्त हमारे बच्चों ने रेलवे स्टेशन पर जा कर के उनको रिसीव करने का काम करके और उनको दवाइयाँ देने का काम किया, उनको हिम्मत देने का काम किया। तो आपदा में भी हमारे कॉलेज के बच्चों ने सामाजिक सरोकार को निभाया। ये हमको और लोगों से अलग, यानी कि भीड़ से अलग साबित करता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई वाला, किताबों वाला ज्ञान नहीं होता है, यहाँ पर आप बच्चों को सोशल भी बनाते हैं और मोरल वैल्यूज भी। बिल्कुल। मैं बार बार कहता हूँ कि आज भी बच्चे एएन कॉलेज के बिहार के सबसे संस्कारी बच्चे हैं।
बिल्कुल। जी। मैं कहता हूँ कि जितने डिसिप्लिन्ड बच्चे एएन कॉलेज के हैं राज्य में कहीं नहीं है। कारण यह है कि हमारे यहाँ 60% बच्चियाँ पढ़ती हैं, 40% लड़के हैं, और ऐसा कोऑर्डिनेशन लड़के और लड़कियों के बीच और विवादों से परे पूरे देश में कम मिलता है, और जिसका परिणाम हम देख रहे सामने हैं। है। जी, अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, लेकिन जब आपने काम किया था एएन कॉलेज के लिए, जब आपका कार्यकाल था, उसके बाद तो आप मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए, लेकिन उन्हीं कामों के आधार पर आज हम परिणाम देख रहे हैं कि नैक ने A+ ग्रेड दिया है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप एएन कॉलेज को बेहद करीब से जानते होंगे। आपको सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्राचार्य का पुरस्कार भी राज्यपाल की तरफ से दिया गया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत क्लोजली जानते हैं, तो क्या कुछ अब भी कमियां हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है? देखिए, जी। किसी भी संस्था को बनाने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। हम लोगों ने, हमारी टीम ने, IQAC की टीम ने समर्पण के साथ काम किया, और मैं आपको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। संस्था में बहुत लोग होते हैं, लेकिन किसी भी संस्था में 10% लोग काम करते हैं समर्पण के साथ। तो 10% की जो फौज थी, उन लोगों ने अभूतपूर्व समर्पण के साथ काम किया, ठीक है। और घर की तरह, जैसे हम लोगों ने नारा दिया था जब पिछली बार मैं 16 में बन के आया था प्रिंसिपल एएन कॉलेज का, 17 में नैक कराया था, तो हमने पहली बार नारा दिया था कि यह नैक आपके बेटी की शादी की तरह है, और लोगों ने माना उस समर्पण को, और हम लोगों ने 17 में 3.27 CGPA के साथ A ग्रेड प्राप्त किया। उन कमियों को हम लोगों ने सीखा, और पिछले 5 साल में हम लोगों ने उन कमियों को दूर किया, और बिल्कुल आपदा में अवसर प्राप्त हुआ तो हमारे काम को नैक की पीयर टीम ने सराहा और उस योग्य पाया कि एएन कॉलेज डिफरेंट है, भीड़ से अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारे शिक्षक अलग हैं, छात्र अलग हैं, कर्मचारी अलग हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आप एएन कॉलेज को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि काफ़ी क्लोजली जानते हैं, प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, कमियां क्या हैं अब भी? देखिए, हमारे यहाँ कमियां हैं। अभी रिसर्च में हमको सबसे कम मार्क्स आए हैं, अच्छा, और हमको रिसर्च को सुधारने की ज़रूरत है। बिकॉज साइंस में तो कुछ रिसर्च है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में नहीं है। हम लोग उसके तरफ काम करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। हॉस्टल अगर लड़कियों का नहीं है, छात्रों का नहीं है, तो ये रिकमेंडेशन है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम लोग हॉस्टल नहीं रखते हैं। लेकिन भविष्य में कोशिश करेंगे कि हॉस्टल को बढ़ाएं हम, और छात्राओं को रखें, क्लासरूम को बढ़ाएं, और भी जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट क्लासेज वगैरह को बढ़ाएंगे। तो हम समझते हैं कि एएन कॉलेज की जो कंटिन्यूअस जर्नी है 3+3.36 CGPA से बढ़ करके A++ की तरफ अग्रसर होगी आने वाले दिनों में। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी अक्सर चर्चाओं में रहता है, कारण है अपने लेट सेशन की वजह से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मगध यूनिवर्सिटी पर बार बार लेट सेशन का इल्ज़ाम लगता है, ये इसमें कब तक सुधार होने की गुंजाइश, और इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कारण में नहीं जानना चाहते हैं। बीच में परमानेंट वाइस चांसलर नहीं थे, मगध यूनिवर्सिटी के हालात छुपे हुए नहीं हैं, सबसे ख़राब स्थिति में है। लेकिन मैं आपको कमिटमेंट के साथ कहता हूँ कि 2023 में सारे बैकलॉग एग्ज़ाम ख़त्म कर लिए जाएंगे, और 2024 आते आते मगध यूनिवर्सिटी राज्य के अन्य यूनिवर्सिटी के साथ जो सेशन है उसके साथ कदम से कदम मिला करके चले। देखिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं लाइव सिटीज़ के कैमरे पर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि परीक्षाएं इस साल रेगुलर हो जाएंगी, अगले साल से हमारे सत्र नियमित होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अब जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि अब मगध यूनिवर्सिटी कमाल करने जा रहा है। बिल्कुल कमिटमेंट के साथ हम लोग सत्र को नियमित ही नहीं करेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी को A ग्रेड नहीं आया है पूरे बिहार में। मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि अपना परफॉर्मेंस दूंगा, अपना बेस्ट दे करके मगध विश्वविद्यालय को A दिलाने की कोशिश करूँगा। कोशिश कीजिएगा,
एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि अब क्या कुछ सोचा है आपने मगध यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या कुछ नए कदम उठाइएगा और क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप? देखिए, मगध के यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2 साल से कक्षाएं नहीं लग रही थी। आप जाइए, देखिए, कक्षाएं लग रही हैं, टीचर्स हैं, जी। छात्र आ रहे हैं, कैंपस अच्छा लग रहा है। कैंपस अच्छा लग रहा है, बिल्कुल, तो मतलब सुधार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जी। आप किसी भी न्यूट्रल पर्सन से पूछिए, मगध यूनिवर्सिटी में सुधार हो रहा है। CBCS सिस्टम लागू हुआ यहाँ पर, सबसे पहले मगध में एडमिशन पूरे हो गए, क्लासेस सबसे पहले हमारे पूरे यूनिवर्सिटी के साथ साथ मगध यूनिवर्सिटी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेज में क्लासेज भी शुरू हो चुके हैं, तो सुधार तो दिख रहा है। सुधार तो दिख रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं प्रोफेसर शाही जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि ये जो सुधार आपने देखा है एएन कॉलेज में, जो तस्वीरें आपने देखी हैं, जो तब्दीलियां आपने देखी हैं, वो यहीं पर रुकने वाली नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि अब आप मगध यूनिवर्सिटी को भी देखिएगा, अब आप वो कमाल देखिएगा मगध यूनिवर्सिटी में जो कहीं ना कहीं खो चुका है, अब आप उसकी भी तस्वीरें बदलते हुए देखिएगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।